गुड इवनिंग बच्चों। आज लेक्चर 2 क्लास सॉलिड स्टेट का लेक्चर 2 आज हम लोग करेंगे। लेक्चर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं। तो हर वो चीज़ जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान होता हो, जो जड़त्व का गुण रखता हो, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। मैटर को हमने मुख्यतः मेन रूप से 3 प्रकार, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर कोई बोले 4 स्टेट ऑफ मैटर तो प्लाज्मा, 5th बोले तो समझ रहा है तुम, PEC, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। उसके बाद हमने बताया था मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। अंतर आणविक बल, जो अणुओं को 2 या 2 से अधिक अणु या परमाणु को एक साथ जोड़ कर रखे, वो 2 तरह का बताए थे। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल, और दूसरा अंतर आणविक प्रतिकर्षण बल। उसके बाद हमने बताया था सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में अंतर। आइए अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज सॉलिड। स्पेशल अब सॉलिड की बात करेंगे हम लोग। तो किसे कहते हैं सॉलिड, वो लिखने जा रहे हैं हम। दैट सबस्टेंस which have definite shape and definite volume is called सॉलिड। कहता है वैसा पदार्थ जो निश्चित आकृति तथा निश्चित आयतन रखता हो, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिनका आकृति निश्चित हो, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इनको हम कितनों दबा दें, क्या ये अपना आकार को बदल देगा? क्या एक वर्ग बन जाएगा? क्या एक गोला बन जाएगा? दबा देंगे इस तरह से तो, क्योंकि इनका फिक्स है, शेप जो है फिक्स है। शेप फिक्स तो आयतन भी इसका क्या होगा? फिक्स होगा। आयतन क्या होता है? जो वस्तु जितना स्थान घेरता हो। तो इनको हम कितनों दबा दें, क्या ये फैलेगा? बिल्कुल नहीं फैलेगा। जितना इनका शेप है वही उनका आयतन के रूप में काम करेगा। तो वैसा पदार्थ जो निश्चित आकृति तथा निश्चित आयतन रखता हो, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। चलो इनका स्क्रीनशॉट लो पहले। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। ठोस की सामान्य विशेषताएं
विशेषताएं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। कहता है ठोस जो होगा दे हैव फिक्स या डिफिनिट, फिक्स्ड या डिफिनिट, दे हैव डिफिनिट या फिक्स्ड शेप, ए निश्चित आकृति रखते हैं या होते हैं, एक निश्चित आकृति रखते हैं। दे हैव definite volume and mass, a निश्चित आयतन व द्रव्यमान तथा द्रव्यमान, एक निश्चित आयतन तथा द्रव्यमान रखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर गैप आर शॉर्ट या मिनिमम, शॉर्ट या मिनिमम, अंतर आणविक दूरी कम या लघु होते हैं। जैसे हमारा मान लेते हैं कि इस तरह का मैंने एक वर्ग लिया और इसमें बहुत सारे जो हमारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब होता है अवयवी कण, अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब यहाँ हो सकता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, या आयन, परमाणु, अणु या आयन। तो कहता है कि जो हमारे पास जो लिया गया है, चाहे एटम, चाहे मॉलिक्यूल्स या आयन या पार्टिकल की बात करते हैं, तो उनके पार्टिकल के बीच में जो गैपिंग है, जो दूरी है, दो पार्टिकल, दो एटम, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, गैपिंग है, वो सॉलिड में बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है सर? तो इनका कारण यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction are strong। कहता है ठोस में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा होता है। ज्यादा अट्रैक्शन बल, अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण हमारे जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही क्लोज,
बहुत ही करीब, बहुत ही पास पास आ जाते हैं। इनका मुख्य कारण है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर गैस की बात करते हैं तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम हो जाता है, वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, दुर्बल पड़ जाता है। तो इसीलिए गैसों का जो कण होते हैं वो पास पास नहीं बल्कि दूर दूर हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। ठोस जो होते हैं दे आर रिजिड, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, क्योंकि इनके जो कण होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं काफ़ी नज़दीक होते हैं, काफ़ी एक दूसरे के करीब होते हैं, जिसके कारण ही हार्ड होता है। ये सॉलिड है, क्या है बताओ? सॉफ्ट है? नहीं, ये हार्ड है। They are incompressible. असंपिंडीय होते हैं असंपिंडीय। असंपिंडीय मतलब क्या होता है सर? जिसे हम लोग दबा नहीं सकते हैं। असंपिंडीय मतलब क्या होता है सर? जिसे हम लोग दबा नहीं सकते हैं। Their constituent particle बोले तो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स their constituent particle are fixed position and can be oscillate new position इनके अवयवी कण निश्चित स्थान रखते हैं या होते हैं। फिक्स पोजीशन होता है तथा ए अपने मध्य स्थान पर ही दोलन करते हैं समझना। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि आप कभी सफ़र किए हो ट्रेन पर, तो ट्रेन पर जब आप घर कोई त्यौहार है और अगर आप एग्ज़ाम देने या कोई त्यौहार में घर आ रहे हो, मान लेते छठ का पर्व है तो सब घर आ रहे हो, तो देखना ट्रेन पर काफ़ी भीड़ है, तो आप ट्रेन का जो गेट होता है उसके पास खड़ा हो जाइए। आपको सब अपने ठेल के अंदर लेके चला जाएगा। उसके बाद अंदर जाने के बाद आप दम क्या करोगे?
अगर आप मान लेते हो कि जगह कम है, ट्रेन में काफ़ी क्राउड है, काफ़ी भीड़ है, तो वहाँ देखना कि तुम तब न हिल सकते हो न डोल सकते हो। अब मान लेते हैं तुमको बगल वाला दोस्त से मिलने जाना है, तो इतना क्राउड है, इतना भीड़ है कि अपने दोस्त से मिल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आपका पोजीशन फिक्स हो गया। लेकिन हाँ, आप क्या कर सकते हैं, जो पोजीशन पर हैं आप उस पोजीशन पर आप स्टेबल हो सकते हैं। स्टेबल मतलब अगर मान लेते हैं आपका मूरी ऐसे हो गया है या आपका हाथ ऐसे ओवल है, आप सही ढंग से नहीं है, पैर आपका ऐसे हो गया, तो अपने स्थान पर इसको क्या कर सकते हैं, यानी हाथ पैर को इस तरह से घुमा के पहले सही कर सकते हो। बोलो यस या नो। मतलब अपने मध्य पोजीशन, अपने मीन पोजीशन, अपने फिक्स पोजीशन पर ही जो मुड़ी झुकाना है, चाहे एक करना हिलाना है, पैर हिलाना है, हाथ ऐसे करना है, मुंडी ऐसे करना है, रुक ट्रेन सफर कर रहा है, जा रहे हो कितना देर रखोगे, तो हाथ में तो दर्द होबे करेगा, है ना। तो थोड़ा बहुत लगाओ तेरे मुंडी, तो क्या दूसरा प्रयास करोगे नहीं, अपने मीन पोजीशन, अपने फिक्स पोजीशन पर मुंडी को दोलन करोगे, हिलाओगे, तनी पैर हिलाओगे, तनी ऐसे धीरे धीरे करोगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इनकी अवयवी कण का निश्चित स्थान होता है और ये अपने मध्य स्थान पर ही क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं, ना कि वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए उनके सामने बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे आइटम, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, उनके आगे अड़चन डाल रहा है, तो यहाँ से वहाँ तक वो बिल्कुल नहीं जा सकते। जो भी उनको दोलन करना तो भाई अपने स्थिति पर, अपने स्थान पर। ओके, चलो बता। तो बोलो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, ठोस की समान विशेषता है पूछे, तो मैंने बहुत सारा लिखा दिया, आपको जो अच्छा लगे आप बताना। ठोस का जो आकृति शेप होगा निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, द्रव्यमान निश्चित होगा, उनके अणुओं के बीच में जो दूरी डिस्टेंस गैपिंग होगा बहुत ही मिनिमम, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम होगा। ऐसा इसलिए होगा कि ठोस में जो हमारा अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, है ना। कल मैंने बताया होगा, शायद आपको याद होगा तो, कि IMFA मच ग्रेटर IMFR से, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो हमारा जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है जो काफ़ी होता है, मजबूत होता है यहाँ पर, तो पार्टिकल बहुत सटीक हो जाते हैं उनके अणुओं के बीच में, पार्टिकल के अणुओं के बीच में जो दूरी गैपिंग बहुत नग्न होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो काफ़ी रिजिड होते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं, इनको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। देखिए इसको हम दाब रहे हैं, क्या दब रहा है, नहीं दब रहा है। ठोस के जो पार्टिकल होते हैं वो अपना पोजीशन फिक्स रखते हैं और उनको अगर दोलन करना है, ऑसिलेट करना है, कंपन करना है, वाइब्रेट करना है, तो अपने मीन पोजीशन, अपने ही स्थान पर मुंडी को सीधा लेफ्ट राइट कर सकते हैं। आगे जाके नहीं कर सकते क्योंकि आगे बहुत सारे पार्टिकल है, इधर भी पार्टिकल, इधर भी पार्टिकल, चारों पर से पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब या तो एटम घेरा हुआ, या तो अणु घेरा हुआ, या तो आयन घेरा हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए कहता है व्हाई सॉलिड आर रिजिड, कहता है ठोस कठोर क्यों होता है। तो हमने अभी बताए आपको ठोस के समान विशेषताएं में कि ठोस में जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण जो होते हैं, लाइक परमाणु, अणुओं, आयनों, एक दूसरे के काफ़ी करीब सटे होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं, तथा अवयवी कणों का, ठोस के अवयवी कण का एक निश्चित, एक फिक्स पोजीशन रहता है, एक निश्चित स्थान होता है। तो यही कारण होता है कि ठोस जो होता है हमारा क्या होता है, कठोर होता है। फिर से एक बार,
ठोस में अवयवी कण एक दूसरे के काफी सटे होते हैं, काफी करीब होते हैं, काफी नजदीक होते हैं तथा इनके अवयवी कण का एक फिक्स, एक डिफरेंट, एक निश्चित पोजीशन होता है, एक निश्चित स्थान होता है, इसलिए ठोस कठोर होता है। इन सॉलिड constituent particle are very close to each other, and position of constituent particle are fixed position, so solid are rigid। कहता है ठोस में अवयवी कण एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं तथा इनके अवयवी कणों का निश्चित स्थान होता है, एक फिक्स स्थान होता है। अगर इस स्थान पर है तो यहाँ से हिल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, पीछे बढ़ नहीं सकता है। हाँ, उसी स्थान पर वाइब्रेट कर सकता है, दोलन कर सकता है, कंपन कर सकता है ना। इसीलिए क्या होता है, ठोस कठोर होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। कहता है ठोस निश्चित आयतन क्यों रखता है, तो लिखेंगे in solid position of constituent particle are fixed due to which incompressible in nature, so solid have fixed volume। कहता है ठोस में अवयवी कणों का निश्चित स्थान होता है, जिसके कारण ए प्राकृतिक में असंपिंडीय, जिसे दबा नहीं सकते, नॉन कंप्रेसिबल होता है, बहुत कम दबता है। लिक्विड को दबा देते हैं, गैस को दबा देते हैं, है ना, क्योंकि वो कंप्रेसिबल होते हैं, उनका पार्टिकल दूर दूर होते हैं थोड़ा, लेकिन उनके काफ़ी क्लोज होते हैं। ठोस में अवयवी कणों का निश्चित स्थान होता है, जिसके कारण प्राकृतिक में असंपिंडीय होते हैं। इसलिए ठोस का आयतन निश्चित होता है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठोस आयतन निश्चित इसलिए रखता है कि ठोस में जो अवयवी कण होते हैं
जो पार्टिकल होते हैं जो पार्टिकल होते हैं उनका फिक्स पोजीशन होता है। फिक्स पोजीशन होने का मतलब वो अपना स्थान से हिल नहीं सकता है। अब जब अपना स्थान से हिलवे नहीं करेगा तो वो दबेगा कैसे? दबने के लिए जगह चाहिए, कंप्रेसेबल के लिए जगह चाहिए, लेकिन इनके अणुओं के बीच में जगह बहुत कम है। क्यों जगह बहुत कम है सर? तो जो हमारा अंतर आणविक आकर्षण बल है वो इसमें प्रबल है, जिस कारण वो काफ़ी स्ट्रांगली एक दूसरे को जोड़ कर रखता है। और जब एक दूसरे को स्ट्रांगली जोड़ के रखेगा तो उसको दबाना बहुत ही मुश्किल है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर गैप है, तो दबावेंगे तो दबेगा, लेकिन जब गैप नहीं तो दबेगा कहाँ से? इसलिए ठोस निश्चित आयतन रखता है। क्लियर? गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।